दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जिनका इस्तेमाल वार्ड्स के ट्रीटमेंट में, मीन्स की जो शरीर पर मस्से हो जाया करते हैं उसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज हम सारी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके शरीर पे होने वाले मस्सों को ठीक करती है। शरीर पर कई सारे मस्से हो जाते हैं, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग प्रकार के मस्से हो जाते हैं। उन अलग अलग प्रकार के मस्सों को अलग अलग होम्योपैथिक मेडिसिन्स ठीक करती है। जिनके इस्तेमाल से आपके मस्से ठीक होते हैं उन्हीं मेडिसिन्स को आज हम डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रकार के मस्से होते हैं उतनी ही प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती है। उनका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, पूरे वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों मैं डॉक्टर आनंद सेरिया अपने इस पेज पर, अपने इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस पेज पर, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को और पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो कि मस्सों के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। मस्से जो होते हैं दोस्तों कई प्रकार के होते हैं और इसके पीछे का कारण अननोन होता है। कोई कहता है कि इसके पीछे कोई वायरस होता है जिसको HPV वायरस कहते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। कोई कहता है इसके पीछे मायाज्म होता है जिसको साइकोटिक मायाज्म कहते हैं। तो आज हम अकॉर्डिंग टू जो भी मस्से होते हैं, जिस प्रकार के भी मस्से होते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वार्ड्स हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले देखते हैं कि होम्योपैथी में जो मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन्स है वार्ड्स के लिए वह कौन कौन सी है। सबसे पहली दवा है दोस्तों एनाकार्डियम, दूसरी दवा है एंटीम क्रूड, तीसरी दवा है कॉस्टिकम, चौथी दवा है कैलकेरिया कार्ब, पांचवी दवा है नाइट्रिक एसिड, छठी दवा है नेट्रम्यूर, सातवीं दवा है सबाइना, आठवीं दवा है स्टेफिसेग्रिया और नौवीं दवा है सल्फर एंड लास्ट 10वीं जो मेडिसिन है थूजा है। अब मस्सों के अकॉर्डिंग जितने टाइप के मस्से होते हैं उस अकॉर्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी होती है। ब्लीडिंग वार्ड्स, ऐसे मस्से जिनमें से ब्लीडिंग होती है, हल्का सा खून का रिसाव होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा खून का रिसाव होता है। ब्लीडिंग वार्ड्स में कॉस्टिकम मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके साथ में थूजा मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोनों मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको वार्ड्स है, वार्ड्स में से ब्लीडिंग होती है, खून का रिसाव होता है, तो कॉस्टिकम मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में लीजिएगा, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, और थूजा को आप 200 पोटेंसी में रोजाना शाम को लीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, उन मस्सों पे पानी लगाने से, उनको वॉश करने से, धोने से, ये जरा सा भी छिल जाने से उनमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो नाइट्रिक एसिड नाम की दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर उस पर जरा सा उसको वॉश किया, आपने साफ़ किया उसको और उसमें से ब्लीडिंग होने लग जाए तो नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को लेना चाहिए। कॉलीफ्लावर लाइक वार्ड्स, जैसे कि जो फूल गोभी होती है उसके जैसे वार्ड्स होते हैं, कॉलीफ्लावर वार्ड्स, गुच्छों में जो मस्से होते हैं, उनके लिए स्टेफिसेग्रिया बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद दोपहर को और 2 बूंद शाम को डायरेक्टली जीभ पर आपको लेना है। ड्राई वार्ड्स के लिए, जो सूखे वार्ड्स है, ड्राइनेस जिनमें रहती है, सूखे हुए वार्ड्स है, उनमें भी स्टेफिसेग्रिया बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हॉर्नी वार्ड्स, नुकीले जो वार्ड्स होते हैं, सिंग जैसे, जो सिंग होते हैं, सिंग जैसे वार्ड्स होते हैं हॉर्नी वार्ड्स, नुकीले वार्ड्स, नोक वाले वार्ड्स, लंबे और नुकीले वार्ड्स। हॉर्नी वार्ड्स के लिए एंटीम क्रूड नाम की दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद शाम को आपको लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। जैक्ड वार्ड मतलब जो कटे फटे से वार्ड्स रहते हैं, जिनका कोई शेप नहीं है, तितर बितर से वार्ड्स रहते हैं, कटे फटे से वार्ड्स रहते हैं, उनमें कॉस्टिकम और नाइट्रिक एसिड, यह 2 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए। लार्ज वार्ड्स, अब काफ़ी सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े वार्ड्स हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मस्से हो जाते हैं। उन लार्ज वार्ड्स को ठीक करने के लिए कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम। और थूजा को 200 पोटेंसी में लेना है, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को, जो बड़े वार्ड्स होते हैं उनमें। अब बात करते हैं दोस्तों
अक्सर क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ पर मरकरी का यूज़ होता है, तो मरकरी के एब्यूज़ के कारण अगर वाट्स हो जाते हैं, आप अगर कोई ऐसी फैक्ट्री में कोई ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर मरकरी का इस्तेमाल होता है, मरकरी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपको वाट्स हो जाते हैं शरीर पर, तो आपको नाइट्रिक एसिड, सेबाइना, स्टेफिसेग्रिया और थूजा इन दवाओं का इस्तेमाल करके ज़रूर देखना चाहिए। अब ऐसे मस्से जो कि मॉइस्ट रहते हैं, नम रहते हैं, गीले रहते हैं, मॉइस्चर उन पर हमेशा बना रहता है, तो इस प्रकार के मॉइस्ट वाट्स में कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम और नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए। ऊजिंग वाट्स, ऐसे वाट्स जिनमें से तरल पदार्थ, लिक्विड, पानी सा चिपचिपा पानी सा हमेशा बहता रहता है, गीला सा रहता है, तो मॉइस्ट और ऊजिंग दोनों एक समान होते हैं, तो उसमें नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना चाहिए। अब अगर आपके पाम पर वाट्स हो रहे हैं, मीन्स कि जो आपकी हथेली होती है, हाथों की जो हथेली होती है उस पर वाट्स हो रहे हैं, तो पाम पर वाट्स के लिए एनाकार्डियम नाम की दवा को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना चाहिए। नेट्रम्यूर नाम की दवा को 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना चाहिए। जो पाम का वाट्स होता है, आपके हाथ की हथेली पर वाट्स हो जाता है, वह जो है इन दवाओं के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। अब अगर ऑल ओवर बॉडी पे, पूरी बॉडी पे आपके छोटे छोटे मस्से बन रहे हैं, तो ऑल ओवर बॉडी पे अगर छोटे छोटे मस्से बन रहे हैं, तो कॉस्टिकम नाम की दवा को आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करिएगा 1 से 2 महीने तक। थोड़ा रिड्यूस होने लगे वाट्स तो आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करिएगा 1 से 2 महीने तक, आपके वाट्स की समस्या ठीक हो जाएगी। अगर बीज के जैसे बारीक बारीक बीज के जैसे गोल गोल अगर वाट्स बन रहे हैं, तो थूजा मेडिसिन को 200 पोटेंसी में सुबह और 200 पोटेंसी में शाम को डायरेक्टली जीभ पर आपको लेना है। अब ऐसे वाट्स जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, टच करने पे उनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस लगती है, तो सेंसिटिव वाट्स में कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है, स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छा काम करती है और थूजा मेडिसिन भी बहुत अच्छा काम करती है। तो कॉस्टिकम और थूजा मेडिसिन को सेंसिटिव वाट्स में 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है और स्टेफिसेग्रिया को 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को इस्तेमाल करना चाहिए डायरेक्टली टंग पर। अब दोस्तों, साइकोटिक मायाज़्म के कारण ये साइकोटिक जो वाट्स रहते हैं उसमें नाइट्रिक एसिड और थूजा बहुत अच्छा काम करती है। सिफिलिटिक वाट्स में भी नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, यह थी वाट्स के लिए कुछ मोस्ट इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपको वाट्स है अलग अलग प्रकार के, तो जिस प्रकार के वाट्स है मैंने जो वीडियो में बताया है उस प्रकार से आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। शुरू में 30 पोटेंसी लीजिएगा, थोड़ा वाट्स रिड्यूस होने लगे तो जो 30 पोटेंसी वाली मेडिसिन है उनको 200 पोटेंसी में सुबह शाम इस्तेमाल करके आप देखेंगे, तो लगातार 3 से 4 महीने 5 महीने आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके वाट्स की जो समस्या है जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस पेज पर और चैनल पर आप नए हैं तो पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं डॉक्टर आनंद लेता हूं आज आपसे विदा। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक को लेकर, होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।